भारत में दलविहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था? किसने किया था दलविहीन प्रजातंत्र का समर्थन, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है पहले का ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने किया था। याद रखिए सी करेक्ट है इसका, याद रखिए, ठीक है। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बना देखने वाले हो आप सभी। देखिए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन क्या बना देखिए, मेन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर सी, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। याद रखिए सी करेक्ट है, एडोल्फ हिटलर है गाइस मेन कैंप नामक पुस्तक के लेखक, यानी मेरी आत्मकथा, ठीक है। इसे याद रखिए। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है गाइस? द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो करेक्ट है इसका तीसरे का सी, अरविंद अडिगा जी हैं। याद रखिए सी करेक्ट है, अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर के लेखक। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकार किया था? तो राइट है इसका 4 का ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में, इसे याद रखिए। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है गाइस? किस द्रव का घनत्व जो होता है सबसे कम होता है? तो नमकीन जल का घनत्व सबसे कम होता है, इसका बी करेक्ट है। याद रखिए नमकीन जल गाइस, ठीक है। याद रखिए नमकीन जल का घनत्व सबसे कम होता है। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं गाइस? किस आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, ठीक है। याद रखिए बी करेक्ट है इसका, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बनना देखिए इसको, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? प्रकाश पादुकोण जो है गाइस ये किस खेल से संबंधित हैं? तो 7 का करेक्ट है ए, बैडमिंटन से संबंधित हैं। याद रखिए बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे गाइस? महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। याद रखिए इसका ए करेक्ट है, लंदन गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बना देखने वाले हो। 9वां क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है गाइस? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। याद रखिए सी करेक्ट है, हथकरघा उद्योग, ठीक है। सी राइट है, याद रखिए। अगला प्रश्न क्या बना है, कौन सा भारत का 29वां राज्य गाइस? सिंपल है क्वेश्चन, 29वां राज्य पूछा जा रहा है, तेलंगाना हो जाएगा 29वां राज्य। याद रखिए सी करेक्ट है, तेलंगाना राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कराया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है गाइस? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कराया गया 2.5 दिन का झोपड़ा गाइस आपकी एक मस्जिद है, ठीक है। याद रखिए ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। 2.5 दिन में 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बना है, टेथिस सागर के स्थान पर वर्तमान में क्या है? टेथिस सागर के स्थान पर वर्तमान में क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। याद रखिए हिमालय पर्वत श्रेणी गाइस, ठीक है। याद रखिए बी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, भारत का सबसे लंबा रेल पुल है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो सिंपल है क्वेश्चन, वेबनाड पुल है। याद रखिए वेबनाड पुल, ए करेक्ट हो जाएगा। और गाइस आप सभी लोग जितने भी किसी भी शहर से हैं, जिस किसी शहर से जिस किसी राज्य से हो, राज्य का नाम और साइड में शहर का नाम प्लीज़ आप सभी लोग लिखें, ताकि मुझको पता चल सके किस किस राज्य से बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, ठीक, मेरे चैनल से। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने स्टेट का नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बनना है, सारनाथ जहां बौद्ध अवशेष पाए जाते हैं एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, यह किस राज्य में है? यह किस राज्य में है गाइस? तो 14 का करेक्ट है ए, उत्तर प्रदेश में है। याद रखिए सारनाथ, ठीक, याद रखिए ए करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का मिलान सही नहीं है गाइस? किस एक का मिलान सही नहीं है? भांगड़ा गाइस ये पंजाब का है, और गरबा गुजरात का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, बिहू गाइस ये असम का है, ना कि मणिपुर का है, ठीक है। इसका बी करेक्ट है, याद रखिए ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बना देखिए, 16 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है बताइए फ्रेंड, कौन सुमेलित नहीं है? तो सूरत ताप्ती, ये ठीक है गाइस, सूरत ताप्ती, सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के तट पर है, लखनऊ जो है गाइस आपका गोमती नदी के तट पर है, कोटा गाइस चंबल नदी के तट पर है, जबकि पटना गाइस गंडक नदी के तट पर नहीं, गंगा नदी के तट पर है। कहाँ है? गंगा नदी के तट पर है आपका ये पटना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न क्या बनना देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन बनना है, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी, हरिजन संघ की स्थापना। एग्जाम में पूछा जाए तो क्लिक करिएगा 1932, ठीक है। तो 17 का करेक्ट है बी, महात्मा गांधी ने की थी। याद रखिए हरिजन संघ की स्थापना
बी राइट है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बना, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर इसका किसका जा रहा है, 18 क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बनना है। क्या बना देखिए, किस कांग्रेसी नेता को भारत की राजनीति का पितामह कहा जाता है। किस कांग्रेसी नेता को भारत की राजनीति का पितामह कहा जाता है। तो करेक्ट है इसका सी, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया इसको इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए गाइस। मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे भारतीय संविधान में। डी करेक्ट है, 1976 में सम्मिलित किए गए, याद रखिए डी राइट है। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।